हेलो बच्चों, नीट वीएन केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैप कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब छोटे से ही वीडियो में बहुत सारे रिएक्शन को समराइज किया जाएगा एक साथ। और ये रिएक्शन जो है ये क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है। किसका है? क्लोरोफॉर्म का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि जो CHCl3 है इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, अच्छा, क्लोरोफॉर्म जो होता है ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड के अंदर आता है। इसको ट्राई हेलोजन कंपाउंड भी कहते हैं। ट्राई हेलोजिनेटेड का मतलब 3 हेलोजन रहेगा, इसको ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। पहली बात, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होगा बेटा? IUPAC नेम इसका अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर 3 बार क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं। तो IUPAC नाम ट्राई क्लोरोमीथेन होगा। बनाते कैसे हैं इसको? जैसे मीथेन का रिएक्शन है, मीथेन का रिएक्शन Cl2 के साथ करा दो लाइट के प्रेजेंस में, तो CH यहाँ पे 3Cl HCl बाहर हो जाएगा, मतलब एक क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। फिर ये CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड अगेन ले लो, फिर Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH2Cl2 बनेगा, साथ में HCl बाहर चला जाएगा। अभी डाइक्लोरोमीथेन बना है, फिर डाइक्लोरोमीथेन लो, CH2Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ लाइट के प्रेजेंस में, तो CHCl3 बनेगा, साथ में HCl बाहर चला जाएगा। और जो CHCl3 बना है दैट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश करने में, एनेस्थीसिया में इसका यूज करते हैं बेसिकली क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जैसे पता चला इतने हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, अब इसमें हमको ऑपरेशन करना है, तो इतने में क्या करेंगे? शून्य कर देंगे, क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देंगे। इससे क्या हो जाओगे? बेहोश हो जाओगे। अब जितने हिस्से में ऑपरेशन करना रहता है उतने हिस्से में एनेस्थीसिया दे देते हैं, काटेंगे पीटेंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका यूज बेसिकली बेहोश करने में करते हैं। आगे देखो, और इसका IUPAC नाम पता चल गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इसका जरा रिएक्शन समझते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किस तरीके से होता है। अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे एयर के थ्रू तो तुम्हारा जो बनेगा COCl2 को फॉस्जीन गैस कहते हैं। फॉस्जीन गैस जहरीला होता है, C+O Cl ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों? डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे पाई है, तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आगे अगर तुम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हो, रिडक्शन मतलब जैसे ZnHCl ले लो, तो यहाँ पर तुम्हारा बनेगा CH2Cl2 जिसे डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक्लोरोमीथेन। और देख सकते हो हम लोग डाइक्लोरोमीथेन को किससे बनाए थे? यहाँ पे बेसिकली मीथेन से भी बना लिए थे। ठीक है, अगर तुम अगेन रिडक्शन कराओ, जिंक वाटर लो और यहाँ पे हाइड्रोजन का जरा अमाउंट बढ़ाते हैं, तो मोल बढ़ाने पर यहाँ पे देखो क्या होगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन है बेसिकली। जब नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन कराएंगे तो बहुत ही जबरदस्त बात है, यहाँ पे क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा। क्या मिलेगा? मीथेन। और यहाँ पे देखो मीथेन से क्लोरोफॉर्म बना लिए। अगेन अगर तुमको क्लोरोफॉर्म से मीथेन बनाना है तो तुमको नेसेंट हाइड्रोजन लेके रिडक्शन कराना पड़ेगा। अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करोगे क्लोरोफॉर्म पे तो तुम्हारा बनेगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट जो होता है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है, फॉर्मिक एसिड का। आगे देखो, अगर तुम नाइट्रिक एसिड लोगे तो यहाँ पर बनेगा CCl3NO2, इसको क्लोरोपिक्रीन कहते हैं या इसी को टीयर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? टीयर गैस। अगर तुमको टीयर गैस बनाना है तो क्लोरोफॉर्म पे नाइट्रिक एसिड पास कर दो, तुम्हारा टीयर गैस यानी आंसू गैस बन जाएगा। आगे अगर तुम क्लोरोफॉर्म पे यहाँ पर एनिलीन KOH लोगे और हीट करोगे तो तुम्हारा फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा C6H5NC। इसे कार्बिल एमीन टेस्ट कहते हैं। कार्बिल एमीन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। केवल 1 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को देते हैं। आगे अगर तुम फिनॉल KOH के साथ लेकर के हीट करोगे क्लोरोफॉर्म को तो तुम्हारा आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। बेसिकली यहाँ पर ये तुम्हारा एक कंपाउंड बनेगा। इस रिएक्शन को राइमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। क्या बनेगा? इस रिएक्शन को राइमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। फिनॉल के जस्ट ये आर्थो वाले पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। अगर तुम मेटालिक सिल्वर लोगे केवल तो मेटालिक सिल्वर क्या करेगा? डीहेलोजिनेशन कराएगा और तुम्हारा एसिटिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिटिलीन। अगर तुम इसी पे एसीटोन पास करोगे तो तुम्हारा क्लोरीटोन बनेगा, CH2 का ट्वाइस COH CCl3। ठीक है, अगर तुम एल्कोहलिक KOH लोगे
तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होता है, साथ में वाटर बाहर। और अगर तुम सोडियम इथॉक्साइड लोगे, हीट करोगे क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो तुम्हारा इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट बनेगा, बाई प्रोडक्ट NaCl होगा। तो देख लो किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया। क्लोरोफॉर्म का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिएक्शन एक साथ डील हो गया। और सबसे बढ़िया बात यह है, डील तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जितना भी रिएक्शन था बहुत ही बढ़िया था रिएक्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देख सकते हो 2-3 नेम रिएक्शन भी मैंने यूज किया, और सब एक अच्छे लेवल के, नीट लेवल के, ये सारे के सारे तुम्हारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरीके का अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बताना, इस तरीके का वीडियो और आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।